नमस्कार। इससे पहले हम लोग एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़े थे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आज क्या है कि हम लोग एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है, उसी तरह शहर में भी आदमी को रहने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ आजीविका का साधन होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि शहर में आजीविका का सबसे पहले क्या साधन है। शहर में आजीविका का साधन है। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा लोग रोजगार करते हैं, फुटपाथ पर रोजगार करते हैं। फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, जूता चप्पल का मरम्मत करते हैं, ठीक है, अखबार बेचते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मोची, नाई, ठेला गाड़ी। उसके बाद कुछ लोग, संपन्न लोग, ऑफिस में भी काम करते हैं। अब ऑफिस में दो तरह का, एक तो सरकारी और एक गैर सरकारी, कहने का मतलब प्राइवेट, ठीक है। ये वहां के लोग का रोजगार का साधन है, ठीक है। ये लोग जो फुटपाथ पर काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इनके पास क्या है कि खासकर ये फुटपाथ पर काम करने वाले इन लोगों को हम लोग बोलते हैं रेहड़ी पटरी वाले जॉब। क्या बोलते हैं? रेहड़ी पटरी, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला। लोगों का जो है स्वरोजगार है, यानी अपना काम है, यानी इसके मैनेजमेंट में किसी का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। कि जब मन किए कैसे बेचना है, कैसे सामान खरीदना है, ये सारा इन पर खुद का ही डिपेंड करता है, रेहड़ी पटरी वाले से। हमारे देश में लगभग 1.5 करोड़ लोग यानी रेहड़ी पटरी के धंधा में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके साथ जो है, इनका संख्या सर्वाधिक यूपी में सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठीक है। इनके साथ समस्या क्या है? इनके साथ समस्या है कि इसका रोजगार का गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं, यानी कहने का मतलब है कि वर्षा आया, ठीक है, फुटपाथ पे है, सब ढक ढुक के चल दो, ठीक है। तूफान आया, सब खत्म। शाम में अंधेरा हो गया, सब खत्म। ठंडा पड़ा तो इनका रोजगार चौपट हो गया, ठीक है। रोजगार गारंटी नहीं, यानी रहने का उचित प्रबंध नहीं। उसके बाद अगर मान लें इनका तबीयत खराब हो गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। इनके लिए रेहड़ी पटरी वाले के लिए एक योजना लाया गया है, ठीक है। ये 2019 में लाया गया, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत इनको ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, अति ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। इनके साथ एक और बहुत बड़ा समस्या है कि इनका दुकान लगाने का जगह का ठिकाना नहीं, कभी पुलिस वाले आए निकाल नहीं भगा दिए, ठीक है। तो इनको रोज यानी ऋण देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाया गया। अब हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा कि
छोटा स्तर से लेकर के बड़ा स्तर तक शहर में कैसे रोजगार होता है। ये रेहड़ी पटरी वाले को देख लिए सबसे निम्न स्तर पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बाजार, ये बाजार किसको बोलते हैं। एक कतार में बहुत सारा दुकान है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाजार। यहाँ छोटा छोटा दुकान होता है, बहुत सारा सामान बिकते रहता है, ये हो गया बाजार। उसके बाद होती है बड़ी दुकान, इसका एग्जाम्पल हो गया शोरूम, या अभी चल रहा है मॉल, शॉपिंग मॉल, ठीक है। इनका क्या है बाजार वाले को कि कोई ऐसा नियम कानून नहीं है, जब मन किए दुकान खोले, जब मन किए दुकान बंद किए, ठीक है। और बड़ी दुकान शोरूम वाला का क्या है कि इनका पक्का का दुकान होता है, ठीक है, दुकान क्या है पक्का का होता है। उसके बाद 24 घंटा यहाँ पर यानी एक तरह से खुला हुआ रहता है बड़े बड़े शहर में। इसका खुलने बंद होने का समय फिक्स है, साप्ताहिक आराम है, ठीक है। उसके बाद एक है फैक्ट्री। फैक्ट्री किसको बोलेंगे, जहां सामान बनता है, यहां काम करने वाले का क्या है कि ये फैक्ट्री 24 घंटा चलते रहता है, ठीक है। काम करने वाला का शिफ्ट में ड्यूटी लगता है कि 8 घंटा का शिफ्ट है आपको, सप्ताह में एक दिन अवकाश होता है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट्री। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक चीज बताएगा लेबर चौक। लेबर चौक, लेबर चौक ऐसे नाम पड़ गया, ठीक है, ऐसा कोई क्या है कि हर शहर में एक या दो ऐसा स्थान होता है कि जहां लेबर लोग यानी सुबह सुबह आके खड़े हो जाते हैं, और जिनको काम करवाना है उन लोगों को पता है कि उस जगह पे लेबर लोग खड़े होते हैं, तो वहां जाते हैं, लेबर से भाव करते हैं, मोलतोल करते हैं, ठीक है, और ले जाते हैं। उसी में कुछ लेबर को रोजगार नहीं भी मिल पाता है, तो यानी यहाँ कुछ लोग यानी बेरोजगार भी रह जाते हैं। उसके बाद दफ्तर यानी ऑफिस, दफ्तर का काम आप लोग को पते हैं, ठीक है, कि नियमित वेतन है, तय वेतन है, अस्थाई नौकरी है, ठीक है। बुढ़ापे के लिए बचत योजना है, ठीक है, यानी यहाँ क्या है बचत योजना है। पहले होता था ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम, ठीक है, अभी इसके जगह पर ला दिया है एनपीएस। ये इससे कर्मचारी लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है। इसमें उनको यानी सही से नहीं मिल पा रहा है। हम लोग थोड़ा सा कुछ योजना ओपीएस एनपीएस देख लिए, ओल्ड पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम। एगो हम लोग देखते हैं पीएम श्रम योगी योजना, और एक हम लोग देखते हैं अटल पेंशन ये जो है ना पीएम श्रम योगी योजना, जो छोटे छोटे काम करते हैं, लोहार है, बढ़ई है, उनके लिए ये योजना है, ठीक है। इसके तहत उसको सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है, और अटल पेंशन योजना में आप कुछ राशि जमा करेंगे, ठीक है, तो आपको 60 साल के बाद यानी कुछ राशि पेंशन के रूप में मिलने लगेगा। तो ये दोनों ना योजना असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक है किसान के लिए भी, इसका नाम है किसान मानधन योजना। इसमें किसान को 6,000 रुपये साल में दिया जाता है किसान मानधन योजना में। तो इस चैप्टर में ये बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था। चलिए धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।